जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैप्टर इंडिगो। इसका समरी हम लोग कर चुके हैं। वन शॉट के अंदर आज हमें वीडियो बनाएंगे, तो अपना पेशेंस आप बना के रखिए। और दूसरी चीज़, कॉपी पेंसिल ज़रूर लेके चलिए। क्यों? क्योंकि बीच बीच में हम क्वेश्चन भी आपको बताते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं। In December 1916, there was an annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow। ठीक है, दिसंबर 1916 के अंदर क्या हुआ था? देयर वॉज एन एनुअल कन्वेंशन, यानी कि एक सालाना जलसा हुआ था, सालाना एक कन्वेंशन हुई थी। किसकी हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, इन लखनऊ के अंदर। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, जैसे कि ये कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो दिसंबर 1960 के अंदर इनकी पार्टी का क्या हुआ था? लखनऊ के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर, यानी कि 2301 यहाँ पे क्या थे? डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब होता है अनुयायी, फॉलोअर आप कह सकते हैं उनको। तो इनकी पार्टी के अनुयायी थे और फॉलोअर थे, और बहुत सारे विजिटर थे। विजिटर मतलब जो दर्शक आते हैं देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो सबसे मेन कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर क्या है? राजकुमार शुक्ला। अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन आपका छोटा सा आ सकता है कि भाई आपका ये पार्टी का जो कन्वेंशन था वो कब था और कितने लोग उसमें मौजूद थे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है। राइट, उसके बाद ये मेन कैरेक्टर है, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपका कैरेक्टर स्केच इसका आ सकता है, राजकुमार शुक्ला का। तो ये राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन है? एक शेयर क्रॉपर है। शेयर क्रॉपर क्या होता है? शेयर क्रॉपर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास अपनी भूमि नहीं होती, अपना लैंड नहीं होता। फार्मर है बट उसके पास अपना जमीन नहीं है, जमीन वो किसी और की जमीन पर खेती करता है। ठीक है, तो ये कौन था? वही था शेयर क्रॉपर। कहाँ रहता था? चंपारण। चंपारण एक जगह का नाम है, कहाँ की? बिहार की। ठीक है, तो बेसिकली राजकुमार शुक्ला was a sharecropper from Champaran। अब he has a specialty। क्या स्पेशलिटी थी? दैट ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। ये क्या था? इलिटरेट था। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ था। ये स्पेशलिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेशलिटी होता है। ठीक है, सो ही हैज अ स्पेशलिटी दैट ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। ये क्या था? इलिटरेट था। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़ था, मतलब कम पढ़ा लिखा था। लेकिन क्या था? इसकी क्वालिटी क्या थी? कि ही वॉज अ रिजोल्यूट पर्सन। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट का मतलब होता है जिद्दी टाइप का, मतलब विल पावर जिसकी बहुत ज्यादा तेज हो, यानी इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। ठीक है, कि कोई काम ठान लिया तो ठान ही लिया, करके ही जाना है अब इसको। राइट, अब जैसे इसी में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, हु वॉज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाट स्पेशलिटी ही हैड। ठीक है, वो राजकुमार शुक्ला कौन था और उसके अंदर क्या स्पेशलिटी थी या उसकी क्या खास बात थी। राइट, उसके बाद ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन, वो इस कांग्रेस सेशन में आया था टू कंप्लेन, यानी कंप्लेन करने के लिए। किस बारे में? अबाउट इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय के बारे में, मतलब जो अन्याय हो रहा था ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी जो लैंडलॉर्डों का सिस्टम था, मतलब जो मालिक होते हैं, जमीन के मालिक होते हैं, उनका जो एक अत्याचार इन लोगों पर चल रहा था, उसकी शिकायत करने के लिए कांग्रेस के सेशन में आया। ठीक है, उसके बाद जो कहाँ से? बिहार से। तो एंड somebody told him to speak to गांधी, so he wanted to meet गांधी। तो किसी ने उसे बोला कि भैया ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकते हैं? गांधी कर सकते हैं। तो किसी ने इसे सलाह दी कि तुम गांधी से मिलो, तो ये गांधी से मिलने पहुंचा। अब क्वेश्चन यहाँ सकता है कि हु वॉज राजकुमार शुक्ला, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वॉज हिज स्पेशलिटी एंड व्हाई डिड ही वांट टू मीट गांधी। ठीक है, अब इसमें से पूरा क्वेश्चन आपका आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अब ही वांटेड गांधी टू गो इन हिज डिस्ट्रिक्ट बिहार। वो क्या चाहता था कि गांधी जो है वो उसके डिस्ट्रिक्ट, जो उसका जिला है बिहार, वहां पर जाएं, मतलब उसके बिहार जाएं। बट गांधी टोल्ड हिम, लेकिन गांधी ने उसको क्या बोला? अबाउट हिज टाइट शेड्यूल। गांधी ने उसको क्या बताया कि भाई मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा टाइट है। ठीक है, बट ही एक्कम्पनीड हिम। एक्कम्पनी का मतलब साथ रहना। ठीक है, ही एक्कम्पनीड हिम एवरीवेयर। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो राजकुमार शुक्ला है उसने क्या किया? वो मतलब उसने एक्कम्पनी किया, यानी जहां गांधी जी जाते थे वहां वो जा रहा था। एंड डिडंट लीव गांधी
और उन्होंने गांधी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। देन गांधी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज ग्रेट एंड डेडिकेशन, इसलिए जो गांधी थे वो इम्प्रेस हो गए किससे, बाय हिज ग्रिट, ग्रिट का मतलब जिद, जो उसके अंदर एक जिद्दीपन था कि भाई मेरा काम करवाओ आप, है ना, एंड डेडिकेशन, और उसकी जो लगन थी, उसका जो समर्पण था। तो क्या हुआ कि उसने जब गांधी को नहीं छोड़ा और वो उनके साथ ही जाता रहा जहाँ वो जा रहे थे, तो गांधी जी को उसकी ग्रिट और उसका डेडिकेशन अच्छा लगा। सो ही फिक्स्ड अ डे एंड वेंट बिहार विद हिम, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक दिन फिक्स किया और उस दिन वो बिहार गए। ठीक, उससे पहले शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, शुक्ला उनको कहाँ ले गया, एक, हाँ इससे पहले जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन था ना कि व्हाई डिड यू वांट टू मीट गांधी, ठीक है, तो गांधी से क्यों मिलना चाहता था, एक तो था गांधी से क्यों मिलना चाहता था, क्योंकि उसने किसी ने उसे सजेस्ट किया था कि तुम गांधी से मिलो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और वो क्या चाहता था कि गांधी उसके डिस्ट्रिक्ट में जाएं, गांधी जी उसके डिस्ट्रिक्ट में जाएं, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो उसके बाद शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, शुक्ला उसको कहाँ ले गए, लॉयर के यहाँ पर, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, who later became president of India, जो कि बाद में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद बाहर थे, मतलब टाउन से बाहर थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज पुअर योमैन, योमैन का मतलब फार्मर होता है, ठीक है, फार्मर यानी किसान जो होते हैं बिना जमीन वाले, तो लेकिन जो सर्वेंट थे उनको पता था कि शुक्ला कौन है, वो एक गरीब वो है आपका ह्यूमन है, ह्यूमन का मतलब फार्मर है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, सो इसलिए उन्होंने उसको बोला कि भाई तुम यहीं बैठ जाओ विद हिज कंपेनियन गांधी, ठीक है, तुम अपने साथी के साथ, क्योंकि वो गांधी को नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा तुम वहीं पर बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद अब गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन। अब गांधी जो थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा, वहां से मैं जो स्थिति है उसका प्रॉपर जायजा लूंगा, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लूंगा, ये जो कंडीशन थी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लूंगा। ठीक है, फिर ही अकॉर्डिंगली सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, इन्होंने क्या किया फिर, मतलब इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा किसको, प्रोफेसर को, जिनका नाम है जेबी कृपलानी, ठीक है, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर के एक वो थे कॉलेज में, आर्ट्स कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, तो उनको उन्होंने टेलीग्राम भेजा, पहले तो टेलीग्राम ही जाते थे, ठीक है, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने, ये जो जेबी कृपलानी थे जो यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनसे कहाँ मिले थे गांधी जी, वो मिले थे शांति निकेतन स्कूल के अंदर, टैगोर शांति निकेतन के अंदर। अब इस पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जैसे अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू गो मुजफ्फरपुर, ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है वेयर डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट एंड वाई, वेयर डिड गांधी डिसाइड टू गो फर्स्ट एंड वाई, यानी गांधी ने पहले कहाँ जाना डिसाइड किया और क्यों किया। तो हम ये लिख सकते हैं कि उन्होंने पहले मुजफ्फरपुर जाना डिसाइड किया क्योंकि उन्हें वहाँ से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो उनका केस था। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने ये क्वेश्चन आ सकता है हु वॉज जेबी कृपलानी, who was J.B. Kripalani and how did Gandhi knew him, ठीक है, हाउ डिड गांधी नो हिम, कि जेबी कृपलानी कौन थे और वो एक्वेंटेंट कैसे थे या गांधी से कैसे उनकी जान पहचान थी। तो हम बोल सकते हैं कि देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आप कहेंगे, आपको पूरा रीड करना है। तो ये समरी इस तरह से बनाई हुई है कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन और मैक्स टू मैक्स चैप्टर आपका इसमें कवर अप हो जाए। ठीक है, कोशिश किया इजी लैंग्वेज में बनाने का ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो पूरा चैप्टर तो नहीं उतार सकते थे, बट हाँ मेन चीजें जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो अब इन्होंने अकॉर्डिंगली किया, जेबी कृपलानी के बारे में छोटा सा कुछ आ सकता है, राइट। उसके बाद इन मुजफ्फरपुर ही स्टेड फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब ये वहाँ पर जब ये मुजफ्फरपुर गए तो वहाँ पर ये रुके किसके यहाँ पर, ये प्रोफेसर मलकानी थे, आ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी एक सरकारी स्कूल के क्या थे, ये एक टीचर थे। अब आप समझना कि उस समय जो स्कूल वगैरह हैं, क्योंकि ये
अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए थे तो उससे पहले हमारे यहाँ गुरुकुल्स वगैरह चला करते थे। स्कूल्स का प्रावधान जो चलाया था वो किसने चलाया था? ब्रिटिशर्स ने चलाया था, ताकि हम लोगों का जो शिक्षा नीति है यानी हमारी जो एजुकेशन पावर है वो खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो उस स्कूल के अंदर भी अंग्रेजों के स्कूल में ऑब्वियसली ये टीचर थे, तो ये एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। It was an extraordinary thing those days for a government teacher to harbor an advocate of home rule. अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि what was the extraordinary thing those days, कि ये क्या था मतलब है ना, या why it was extraordinary thing। ठीक है, कि ये क्यों थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग किसी टीचर को हार्बर करना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इसके बारे में हम बोल सकते हैं, जो प्रोफेसर मलकानी है इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आता है तो हम इनका यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आ सकता है, तो ये आप याद रखना। वट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दोज डेज, वट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दोज डे, यानी उन दिनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण बात क्या थी? असाधारण बात क्या थी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग ये थी कि आप किसी भी टीचर को, एक गवर्नमेंट टीचर के लिए बड़ी मतलब अजीब सी बात थी, एक असाधारण सी बात थी कि वो एक ऐसे टीचर मतलब एक ऐसे बंदे को अपने घर पे पनाह दे रहा है, अपने घर पे रुका रहे हैं, जो कि क्या करते हैं? होम रूल के एडवोकेट है। होम रूल का मतलब ये हो गया मतलब अपने देश के लिए जो लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने देश के लिए तो लड़ रहे थे। ठीक है, तो होम रूल मतलब अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं, तो उस बंदे को ब्रिटिश वाला गवर्नमेंट टीचर वो अपने घर रोके। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद इन चंपारण लार्ज स्टेट्स वर ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन। चंपारण के अंदर जहाँ का ये बंदा है राजकुमार शुक्ला, वहाँ पर जो एक बड़ा मतलब जगह थी, मतलब एक बहुत सारा बड़ा हिस्सा लॉयनशियर का मतलब एक बड़ा हिस्सा जो पूरा स्टेट था चंपारण का, वो किसने ओन किया था? मतलब किसने ले रखा था? वो अंग्रेजों ने ले रखा था। और वहाँ पर जो इंडियंस होते थे यानी कि जो भारतीय होते थे वो वहाँ पर काम करते थे। मतलब जगह तो हथिया ली किसने? ब्रिटिशर्स ने, और काम कौन करता था वहाँ पर? भारतीय करते थे। ठीक है, तो द चीफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण वॉज इंडिगो। चीफ कॉमर्शियल, ध्यान से सुनना, चीफ और कॉमर्शियल दोनों। चीफ मतलब मुख्य और कॉमर्शियल मतलब व्यवसाय, यानी जिसका व्यवसाय सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, एक्चुअली नील जो है, इंडिगो जो है, वो ये लोग यहाँ पे पैदा करवाते थे और अपने देश में भिजवाते थे, तो वहाँ पे बहुत महंगा बिकता था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एक बड़ा जो मुख्य कॉमर्शियल फसल थी वो कौन सी थी? चंपारण में इंडिगो थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट वाज द विच वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, फिर द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, यानी कि जो जितने भी वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे उनको कंपेल किया गया, मतलब उनको जबरदस्ती ये मतलब ये ऑर्डर था कि भैया तुम्हें अपने खेत के अंदर जो भी तुम्हारे खेत है उसमें तुम कुछ भी बो, लेकिन कम से कम 15%, या तो मतलब वो 3/20 या फिर 15%, 15%। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 15% खेती तुम्हें इंडिगो की करनी, यानी हर लैंडलॉर्ड को ये बाउंडेशन थी कि भैया तुम अपने खेत के अंदर, क्योंकि वो तो मजदूरी पे दे रहे हैं, तो तुम अपने खेत के अंदर जो भी खेती करवाओ, लेकिन 15% आपके खेत का जो हिस्सा है वो क्या बोएगा? वो उसमें इंडिगो ही बोई जाएगी। ठीक है, और हाँ, इंडिगो केवल बोई नहीं जाएगी, वो इंडिगो हमें रेंट के तौर पर देनी पड़ेगी। जैसे आजकल हफ्ता वसूलते हैं ना, तो वो उस समय उनका हफ्ता ही हो गया। ठीक है, क्योंकि लैंड तो लैंडलॉर्ड्स की थी। ठीक है, अंग्रेजों को तो कोई वो था ही नहीं उसके अंदर, तो वो लैंडलॉर्ड के ऊपर उसने बाउंडेशन किया कि तुम 15% इसके अंदर इंडिगो बोगे और वो इंडिगो हमें दोगे, जिसका 1 भी रुपया हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इनजस्टिस हो रहा था। ठीक, उसके बाद और ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा एज मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये रेंट है, कि तुम ये फसल उगा रहे हो ना हमारी ज़मीनों पर, मतलब अपनी मान लेते हो, कि आपको ये एज अ रेंट देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो इन्होंने कंपेल किया था, ये ऐसे नहीं कि छोटा मोटा इन्होंने बनाया एग्रीमेंट की 11 महीने का बना लिया, नहीं, ये बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया था, एक लंबे समय के लिए बनाया था। ठीक है, तो बाद में लोगों को पता चला कि इंडिगो की अगर हम बार बार खेती करते हैं तो उससे हमारी जो खेती है उसकी उर्वरा शक्ति, यानी कि जो फर्टाइल वो है उसका नेचर, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है
व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, ठीक है, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, ठीक है। तो ये एंड व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो ये आप बता सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट था कि 15% आपको इंडिगो वो करनी है, बोनी है, और उसको हमें वापस देना है रेंट के तौर पर, ठीक है। उसके बाद फिर है द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी वॉज स्केयर्ड ऑफ द ब्रिटिश। भाई जो एवरेज इंडियन का मतलब भाई जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, जो बहुत ज़्यादा राजा महाराजा टाइप के, मतलब जिनका वो था रुतबा, वो तो एक बार को मतलब अपने अगेंस्ट जा सकते थे, लेकिन जो बेचारा एवरेज बंदा है जिसके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो क्या होता था, छोटे छोटे जगह पर वो स्केयर्ड था ब्रिटिश से, यानी वो तो भैया दबाव में थे, ठीक है। ही हैड नॉट करेज टू से एनीथिंग अगेंस्ट द रूलर्स, यानी वो जो नॉर्मल इंडियन था, एक आम भारतीय था, और वो हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात बोले। सो दे कुड नॉट शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल, तो इसलिए वो लोग ये जो होम रूल के लिए जो इनके लिए लड़ने आया था गांधी, इसको भी अपनी कोई हमदर्दी नहीं दे पाए, है ना, क्यों, क्योंकि इनको डर था अगर हम इससे बात करेंगे तो अंग्रेज लोग हमें गड़बड़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये है गांधी एग्री टू 25% रिफंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप बहुत ध्यान से समझना कि गांधी एग्री टू 25% रिफंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स बूस्टेड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स का मतलब भी आपका गांव वाले जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं विलेजर्स, उनको कहते हैं पीजेंट्स। गांधी ने एग्री किया टू 25% रिफंड। क्वेश्चन आ सकता है कि एट व्हाट परसेंटेज गांधी एग्रीड, ठीक है, एट व्हाट परसेंटेज गांधी एग्रीड एंड व्हाई, कि किस परसेंटेज पर गांधी ने एग्री किया और क्यों किया। तो आंसर क्या है कि गांधी ने 25% रिफंड पर एग्री किया। क्यों किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो अमाउंट था, रिफंड का अमाउंट, ये चाहे 25% ही आ रहा था, वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो क्या थी, दैट रिफंड फ्रॉम ब्रिटिशर्स, यानी जो ब्रिटिशर से रिफंड हम ले पा रहे हैं, मतलब इतनी ताकतवर जो ये हैं, इनसे अगर हम रिफंड ले पा रहे हैं 25% का भी, बूस्टेड अप द कॉन्फिडेंस, वो क्या करता, वो जो ये पीजेंट्स थे, यानी जो किसान थे, विलेजर्स थे, उनके कॉन्फिडेंस को उसने बढ़ा दिया, ठीक है। नाउ दे गॉट यानी अब उनको ये पता चल गया दैट कि दे हैव राइट्स, कि उनके पास अधिकार है, एंड डिफेंडर्स, और उनके बचाव के लिए भी लोग हैं। दे लर्न करेज, उन्होंने अब क्या किया, अब उन्होंने साहस करना सीख लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एट व्हाट परसेंटेज गांधी एग्रीड फॉर रिफंड एंड व्हाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, या ये दूसरे तरीके से आ सकता है कि वाई डिड गांधी जी एग्रीड एट 25%, कि गांधी जी 25% पे क्यों एग्री हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि रिफंड इम्पोर्टेंट नहीं था इसका पैसा, वो इम्पोर्टेंट था कि उनके अंदर जो एक करेज बढ़ा, उनको ये पता चला कि हमारे पास अधिकार है और हमारे को बचाने के लिए भी लोग हैं, यानी हमारे हक में लड़ने के लिए भी लोग हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा चैप्टर। इसमें आप एक चीज़ और छोटे उसमें आ सकता है कि जब ये वहाँ गए, कोर्ट में गए, तो ही चाइडेड, CHIDED, ही चाइडेड ऑन द एडवोकेट्स, ठीक है, लॉयर्स के ऊपर ये चिल्लाए, उन्होंने डांटा। क्यों फटकारा, बिकॉज दे वर चार्जिंग अ हैंडसम अमाउंट फ्रॉम दिस पुअर विलेजर्स, दे वर चार्जिंग, इसे लिख लीजिए आप, गांधी chided on the lawyers. Gandhi chided on the lawyers because they were charging a big amount. They were charging a big amount from the poor people. Poor peasant कह सकते हो, या poor आप शेयर क्रॉपर भी कह सकते हो, या पुअर
फार्मर भी कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिसपे थोड़ा सा रह गया है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स हमने साथ में बता दिए हैं। अगर आप ये समरी भी अगर अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आई गारंटी यू कि इसमें से राजकुमार शुक्ला के ऊपर आना बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह सकते हो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो थैंक यू। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप कमेंट भी इस पर लिखा करें, ताकि हमें अच्छा लगे कि यस लोग देख रहे हैं और किसी को इसका बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।